कभी सोचा है कि जब तारों की तय चाल हमारी इस अनिश्चित दुनिया से टकराती है तो क्या होता है? साल 2026 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये एक ऐसा साल होगा जहां ब्रह्मांड की भव्यता और इंसानी संघर्ष का एक दिलचस्प संगम देखने को मिलेगा। तो यही सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। देखिए, एक तरफ है ब्रह्मांड की एक तय रफ्तार, एक घड़ी जो कभी गलत नहीं होती, और दूसरी तरफ मानव समाज की उथल-पुथल, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। 2026 में ये दोनों ताकतें आमने सामने होंगी। अब सवाल ये है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े स्केल से। अपनी नजरें आसमान की तरफ करते हैं, जहां सब कुछ व्यवस्थित और भव्य है। देखते हैं कि 2026 ने हमारे लिए कौन सी ब्रह्मांडीय घटनाएं सहेज कर रखी हैं। जो लोग खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए 2026 किसी दावत से कम नहीं होगा। 3 मार्च को एक शानदार पूर्ण चंद्र ग्रहण है और फिर 12 अगस्त को एक ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगस्त में पर्सीड्स और दिसंबर में जेमिनिड्स की उल्का वर्षा आसमान को रोशन कर देगी। ये एक तरह से ब्रह्मांड का हमें याद दिलाने का तरीका है कि कुछ चीजें वाकई में अनुमानित और खूबसूरत होती हैं। अच्छा, तो इन दोनों ग्रहणों में आखिर फर्क क्या है? सूर्य ग्रहण के दौरान चांद हमारे और सूरज के ठीक बीच में आ जाता है और कुछ पलों के लिए दिन को रात में बदल देता है। दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण में हमारी अपनी पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आकर अपनी छाया डालती है, जिससे चांद अक्सर एक अजीब से लाल रंग में रंग जाता है। तो जहां एक और ब्रह्मांड एक तयशुदा लय पर नाच रहा है, वहीं चलिए अब अपना ध्यान वापस धरती पर लाते हैं। अब हम जूम इन कर रहे हैं इंसानी मामलों के उस जटिल और अक्सर अराजक मंच पर, एक ऐसी दुनिया जहां निश्चितता मिलना बहुत मुश्किल है। अब हम गोता लगा रहे हैं जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के अशांत पानी में। जरा सोचिए कि पूरी दुनिया एक प्रेशर कुकर की तरह है जो उबलने की कगार पर है और इस पर कई तरफ से दबाव बन रहा है। ईवाई की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि 2026 में देश अपनी सीमाओं के अंदर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए सरकारें बाजार में दखल दे रही हैं। नए नए टैरिफ की वजह से ग्लोबल ट्रेड के पुराने नियम बदल रहे हैं और पानी जैसे जरूरी संसाधनों के लिए होड़ तेज होती जा रही है, जो हमें याद दिलाता है कि हर चीज असीमित मात्रा में नहीं है। लेकिन इस बढ़ते दबाव का एक दूसरा पहलू भी है। जैसा कि ईवाई पार्थनॉन का ये कोट हमें याद दिलाता है, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। ये उथल-पुथल कंपनियों और देशों को और ज्यादा स्मार्ट, लचीला और इनोवेटिव बनने पर मजबूर कर रही है, ताकि वे न सिर्फ टिके रहें बल्कि आगे भी बढ़ें। चलिए अब अपना ध्यान असल दुनिया से हटाकर उस युद्ध के मैदान की तरफ ले चलते हैं जो अदृश्य है पर उतना ही वास्तविक है, डिजिटल दुनिया। यहीं पर वैश्विक तनाव और नई तकनीक मिलकर एक नए तरह के संघर्ष को जन्म दे रहे हैं। इस नए साइबर खतरे के बारे में सोचिए, जिसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। इसे एआई के लिए एक तरह का ट्रोजन हॉर्स समझिए। इसमें हैकर्स सही दिखने वाले डेटा में गुप्त निर्देश छिपा देते हैं, जिससे एआई को धोखा देकर उसकी अपनी ही प्रोग्रामिंग के खिलाफ काम करने और सुरक्षा दरवाजे खोलने पर मजबूर किया जाता है। एआई यहाँ एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ साइबर क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हमले करने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे डिफेंडर्स भी इन्हीं एआई का इस्तेमाल कर इन खतरों का पता लगा रहे हैं और उन्हें नाकाम कर रहे हैं। ये कभी ना खत्म होने वाली हाईटेक हथियारों की दौड़ है। और अगर किसी को लगता है कि ये खतरा कम हो रहा है, तो फिर से सोचिए। गूगल की एक टॉप एक्सपर्ट की ये चेतावनी बिल्कुल साफ है। रैंसमवेयर और डिजिटल जबरन वसूली जैसे हमले न केवल जारी रहेंगे बल्कि 2026 में और भी बदतर हो जाएंगे। तो ये सारी बड़ी बड़ी वैश्विक ताकतें, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, ये सब आखिर कहाँ आकर मिलती हैं? ये सब एक बहुत ही ठोस और अहम घटना में आकर मिलती हैं, 2026 के अमेरिकी मिड टर्म चुनाव। अमेरिकी सीनेट में सत्ता का खेल इन नंबरों पर टिका है। 2026 के चुनावों से ठीक पहले रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीटों के साथ थोड़ी सी बढ़त है, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें हैं। ये चुनावी नक्शा दिखाता है कि डेमोक्रेट्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। बहुमत पाने के लिए उन्हें 4 सीटें जीतनी होंगी, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी 13 मौजूदा सीटों का बचाव भी करना है। ये किसी सीधी चढ़ाई से कम नहीं है। सीनेट की दौड़ तो है ही, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक और लड़ाई चल रही है,
और ये लड़ाई वोटिंग से बहुत पहले लड़ी जा रही है। ये खेल है चुनावी नक्शों को फिर से बनाने का, जिसे रीडिस्ट्रिक्टिंग कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो खेल के नियम ही बदल सकती है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये नक्शे बदलने की लड़ाई कितनी अहम है। अगर सब कुछ रिपब्लिकन के पक्ष में गया तो वे सिर्फ चुनावी सीमाएं बदलकर ही 14 सीटें जीत सकते हैं, और जो सबसे संभावित नतीजा है वो भी उन्हें 5 सीटों की बढ़त देता है। ये एक बहुत बड़ी बढ़त है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लुसियाना बनाम कैलिस मामले में एक फैसला आने वाला है जो पूरे देश में चुनावी नक्शों की तस्वीर बदल सकता है। टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में इसका मतलब ये हो सकता है कि एक पार्टी को सालों तक एक ऐसी बढ़त मिल जाए जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो। तो देखिए, हमने कितना लंबा सफर तय किया है, ब्रह्मांड के शांत व्यवस्थित नृत्य से लेकर एक कड़वे राजनीतिक अभियान के शोर शराबे तक। आखिर में सब कुछ इस एक सवाल पर आके टिक जाता है। जब 2026 में ब्रह्मांड की निश्चितता और इंसानी अनिश्चितता टकराएगी, तो हमारे सामूहिक फैसले भविष्य को क्या आकार देंगे? हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम भी इस कहानी के लेखक हैं। सवाल ये है कि हम कौन सी कहानी लिखेंगे।